कॉकपिट पे मैं मौजूद हूं। आलोक सर हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनके पास लंबा एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी बड़े एक्सपीरियंस रखते हैं, खासतौर पे फ्लाइट ऑपरेशन को लेकर के बारीक बारीक चीज़ें समझते हैं। तो अब हम कॉकपिट पे मौजूद हैं, मेन पायलट हैं हमारे साथ में आलोक जी। आलोक सर, सबसे पहले तो हमें आप बताइए कि किस तरह की कंडीशन है इस समय, जिस तरह से लगातार काफ़ी ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, कई घटनाएं सामने आई हैं अभी हाल फिलहाल में, जैसे एयरपोर्ट पे आपने देखा एयर इंडिया का विमान स्किड हो गया, या इस तरह से कई ऐसी घटनाएं सामने आई। तो क्या कंडीशन होती है जब हम बहुत ख़राब वेदर से गुजर रहे होते हैं और मानसून का सीज़न चल रहा होता है? जी बिल्कुल। इंडिया में मानसून सीज़न में ऑब्वियसली फ़्लाइट कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती हैं, और मानसून सीज़न में पूरे इंडिया में ख़ास तौर से जितने भी हमारे हिली एरियाज़ हैं या फिर कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे बॉम्बे वगैरह, यहाँ पे काफ़ी कंडीशंस, फ़्लाइट कंडीशंस ख़राब रहती हैं। DGCA भी इस मौसम में काफ़ी तरह की ट्रेनिंग पे रोक लगा देती है। लेकिन यस, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, और सारी एयरलाइंस को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अपने सारे एक्सपीरियंस पायलट्स को ही डिप्लॉय करें इन रूटों पे। जी अच्छा, इसमें ये भी है कि ये अभी हाल ही में एयर इंडिया का विमान जो है स्किड हुआ, उसके पीछे की आप वजह क्या मान रहे हैं? क्या इतने ख़राब मौसम में प्लेन स्किड हो सकता है, और कहाँ पे कमियां रही होंगी? जी बिल्कुल। अगर बेसिकली वेदर हमें दो तरीके से परेशान करता है। एक तो विजिबिलिटी कम होती है, तो अगर आपने जैसा देखा हो कि सर्दियों के समय में ख़ास तौर से दिल्ली में और जो हमारा नदर्न बेल्ट है, वहाँ पे विजिबिलिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है फॉग की वजह से। कई कारण हैं उसके, पॉल्यूशन वगैरह भी हैं, लेकिन जब फॉग होता है तो सिर्फ विजिबिलिटी ख़राब होती है, बाकी सारी कंडीशंस ओके होती हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन मॉनसून वेदर में क्या होता है कि जैसा आप अभी हमने कंडीशंस क्रिएट कर रखी हैं, आप देख सकते हैं अभी हमने कंडीशन क्रिएट कर रखी है, बिल्कुल वैसा ही वेदर जब आपको एक्चुअल में दिल्ली के एयरपोर्ट पे या अलग अलग एयरपोर्ट पे ऐसा घने बादल और बीच में आपको हल्का सा रनवे दिखाई देता है, बिल्कुल वैसी कंडीशन। तो इसमें हमारे लिए चैलेंजिंग सबसे इसलिए हो जाता है कि एक तो आप बारिश हो रही है, रनवे जो है कंटामिनेटेड है, वाटर कंटामिनेटेड है, और जब आप लैंड कर रहे हैं तो लैंड करते वक्त विजिबिलिटी भी ख़राब है, बारिश हो रही है तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी है, और अचानक बारिश बढ़ जाने की वजह से कई दफ़े विजिबिलिटी अचानक बहुत तेज़ी से ड्रॉप भी हो जाती है। अच्छा। और जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो उसकी अप्रोच स्पीड एटलीस्ट 150-160 नॉट्स होगी, जो कि लगभग 180-190 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से लैंड कर रहा है। और उस वक्त अगर रनवे पे थोड़ा सा भी वाटर है, स्लश है, तो वो व्हील के चारों तरफ, हर तरफ गोलाई में एक लेयर बना लेता है, जिसको कि हम एविएशन लैंग्वेज में हाइड्रोप्लेनिंग या एक्वाप्लेनिंग भी बोलते हैं। और उसमें बेसिकली जो आपका एयरक्राफ्ट का टायर है वो रनवे की सरफेस से टच उसका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बीच में पानी की लेयर आ जाती है। तो वो एक तरीके से आपका सारा रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, तो एयरक्राफ्ट को स्किड होना बहुत आसान है।